इस कहानी की शुरुआत में हम ऋषभ नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी आंखों का अभी नया नया ऑपरेशन हुआ है। दरअसल दोस्तों एक हादसे में ऋषभ की आंखें चली गई थीं, इसीलिए किसी और ने ऋषभ को आंखें डोनेट की हैं। ऋषभ के पापा जो कि एक डॉक्टर हैं, उन्होंने ऋषभ का अपने बेटे का बहुत अच्छे तरीके से इलाज किया था क्योंकि उसकी ओरिजिनल आंखें पूरी तरीके से जा चुकी थी। ऋषभ की माँ भी यहाँ पर मौजूद होती है जो कि अपने बेटे को देखकर बहुत ही खुश होती है। अब कुछ ही देर के बाद ऋषभ फौरन ही अपनी आंखों पर से पट्टी हटाता है, लेकिन दोस्तों वो जैसे अपनी आंखों पर से पट्टी हटाता है तो उसको धुंधला धुंधला दिखाई देता है। उसे कुछ भी अच्छा सा नहीं लग रहा था। कुछ ही देर के बाद ऋषभ को अपने आगे एक खतरनाक सी चुड़ैल और एक दानव खड़ा हुआ दिखाई देता है। इसे देखकर ऋषभ बहुत ही डर जाता है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक वहम था। अब कुछ ही देर के बाद ऋषभ की माँ उसके पास आती है क्योंकि ऋषभ की गर्लफ्रेंड सानिया का कॉल आया हुआ था। सानिया यहाँ पर ऋषभ से वीडियो कॉल पर बात करती है और बोलती है कि मुझे बहुत ही अफसोस है, तुम्हारी ऐसी हालत है और मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। मैं कल पक्का तुम्हारे पास आ जाऊंगी। दरअसल सानिया किसी अलग शहर के अंदर जॉब करती है, इसीलिए वो अपने काम के सिलसिले से ऋषभ के पास नहीं आ पाई थी। लेकिन दोस्तों जब सानिया उससे बात करने की कोशिश कर रही थी तो ऋषभ उससे बात नहीं कर रहा था, बल्कि उसे अजीब तरीके से देख रहा था। एनीवेज कुछ ही देर के बाद ऋषभ की माँ यहाँ पर कॉल को कट कर देती है और सानिया से बोलती है कि तुम इससे आकर ही मिल लेना। अब दोस्तों तभी हम ऋषभ को देखते हैं जो कि डरा सहमा ऊपर की ओर देखता है। जब वो ऊपर देखता है तो उसे छत के ऊपर वही खतरनाक दानव दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और फौरन ही बेड के नीचे छुप जाता है। लेकिन दोस्तों बेड के नीचे उसे वो खतरनाक सी चुड़ैल दिखाई देती है, जिसे देखकर ऋषभ और भी ज्यादा डर जाता है। अब यहाँ पर ऋषभ पूरी तरीके से खौफ में जी रहा था। जब से उसके नई नई आंखें लगी थी तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था उसे क्या क्या दिखाई दे रहा था। उसके माता पिता फौरन ही दोस्तों यहाँ पर उसको हॉस्पिटल से अपने घर पर लेकर चले जाते हैं, जिससे कि वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाए। अब घर पर जाकर भी ऋषभ की हालत खराब हो रही थी क्योंकि उसे घर में दिन दहाड़े वो खतरनाक सी चुड़ैल दिखाई दे रही थी। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि वो चुड़ैल को केवल ऋषभ ही देख पा रहा था, उसके माता पिता नहीं। ऋषभ यहाँ पर अपने माता पिता को भी बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसके माता पिता उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। उसके पिता का ये मानना था कि अभी नई नई आंखें लगी हैं, इसीलिए उसको अजीब अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं। इसीलिए दोस्तों उसके माता पिता ऋषभ को सुला देते हैं। अब ऋषभ के पिता ऋषभ के पास ही बैठे हुए थे कि तभी कुछ ही देर के बाद उन्हें किसी के घुर्राने की आवाज सुनाई देती है। कोई दानव घुर्रा रहा था। अचानक से दोस्तों ऋषभ के पिता बाहर की ओर देखते हैं तो उन्हें किसी की परछाई दिखाई देती है और कुछ ही देर के बाद ये परछाई होती है एक दानव की, जो कि उन्हीं के करीब बढ़ना शुरू कर देता है। ऋषभ के पिता उस दानव को बड़ी गौर से देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो दानव उनके करीब बढ़ना शुरू कर देता है और उन्हें जान से मारकर खत्म कर देता है। अब तक यहाँ पर ऋषभ की भी आंख खुल चुकी थी। ऋषभ ने ये सब देख लिया था कि उसके पापा को उस दानव ने मार दिया है, इसलिए वो डरा सहमा उठ जाता है। फौरन अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, माँ पापा को उस दानव ने मार दिया है, वो लोग घर के अंदर आए थे। वो अपनी माँ से यहाँ पर बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसकी बातों को नहीं सुनती। उसकी माँ उससे बोलती है कि तुम्हारे पापा तो हॉस्पिटल गए हुए हैं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ। ऋषभ यहाँ पर बहुत अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसकी बात को नहीं मानती। अब उसकी माँ दोस्तों फौरन ही उसको उसके बेड पर लिटा देती है और वहां से चली जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों ऋषभ डरा सहमा बेड के ऊपर लेटा होता है। अचानक से दोस्तों उसे अपने पीछे उसी चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि वो चुड़ैल उसी के पीछे सो रही थी। इसे देखकर दोस्तों ऋषभ बहुत ही डर जाता है और जब वो उठता है तो वो चुड़ैल वहां से गायब हो चुकी थी। अब अचानक उसके मोबाइल पर उसकी गर्लफ्रेंड सानिया का कॉल आ रहा था। ऋषभ उसके कॉल को पिक तो कर लेता है और सानिया सामने से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों ऋषभ उससे बात नहीं करता क्योंकि पता नहीं क्यों उसे अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। कि तभी अचानक से उसे मोबाइल फोन के अंदर सानिया की जगह वो खतरनाक चुड़ैल दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। वो फोन को कट कर देता है। अब यहाँ पर उसकी माँ भी पहुंच चुकी थी। उसकी माँ अपनी बेटी की ऐसी हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, रोने लगती है।
अब कुछ ही देर के बाद उसके माँ के मोबाइल फोन पर सानिया का कॉल आता है। उसकी माँ जैसी सानिया से बात करती है, सानिया पूछती है कि ऋषभ ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें क्यों कर रहा है, घर पे सब कुछ ठीक तो है। लेकिन उसकी माँ बोलती है तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। अब उसकी माँ दोस्तों जैसे ही कॉल को कट करती है तभी उसे अपने पीछे किसी और के होने का एहसास होता है, और उसके पीछे कोई और नहीं, वो खतरनाक सा दानव और खतरनाक सी चुड़ैल होती है। वो दानव पलक झपकते 1 सेकंड भी नहीं लगाता और ऋषभ की मां को जान से मारकर खत्म कर देता है। अब तक दोस्तों ऋषभ की भी यहाँ पर आंख खुल चुकी थी। वो चुड़ैल ऋषभ के सामने होती है। ऋषभ उस चुड़ैल से बोलता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों पड़ी हो मेरे पीछे, तुमने मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया। लेकिन वो चुड़ैल उससे एक ही बात बोलती है, मेरे पास मत आना, मैंने तुमसे मना किया था, मेरे पास मत आना। अब दोस्तों ऋषभ को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। और वो चुड़ैल ऋषभ से बोलकर गई थी कि तुम्हें सोना नहीं है, अगर तुम सो गए तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे एक अपने की मौत हो जाएगी। इसलिए ऋषभ बहुत ही डर जाता है और अब वो खुद को जगाने की कोशिश करता है। इसलिए वो फौरन ही बाल्टी के अंदर अपना मुंह डाल लेता है, मतलब कि पानी के अंदर अपना मुंह डाल लेता है, जिससे कि उसकी आंखों में नींद ना आए। अब दोस्तों वो ऐसा कर ही रहा था कि इसी बीच इसके पीछे से कोई आता है और ये होती है उसकी गर्लफ्रेंड सानिया, जो कि अब उसके पास पहुंच चुकी थी। सानिया ऋषभ को देखकर बहुत ही खुश होती है। वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हें देखकर बहुत ही खुश हुई, पर मुझे माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। सानिया दोस्तों उससे बात कर ही रही थी, लेकिन ऋषभ उसे बड़ी अजीब की निगाहों से देख रहा था। ऋषभ उसे अजीब तरीके से छूने की कोशिश करता है। सानिया को थोड़ा सा अजीब लगता है। वो बोलती है कि तुम्हें क्या हो चुका है, लेकिन ऋषभ उसकी बात को नहीं मानता। अब कुछ ही देर के बाद सानिया बोलती है कि मैं फ्रेश होकर आती हूँ। वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन ऋषभ उसे दोबारा किसी पकड़ लेता है और उसे अजीब तरीके से छूता है, जैसे कि मानो उसने कभी सानिया को देखा ही ना हो। और तभी वो उसके करीब आने की कोशिश करता है। ये सब सानिया को दोस्तों काफी ज्यादा वियर्ड लगता है। सानिया उससे बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ऋषभ उसकी बात को नहीं मानता। बेचारी सानिया उसे काफी समझाती है, लेकिन ऋषभ नहीं मानता। और जब ये चीजें हद से ज्यादा हो जाती है तो सानिया ऋषभ से गुस्सा हो जाती है, उसे दूर हटा देती है और तभी वो अपनी जान बचाकर एक कमरे के अंदर भाग जाती है। अब सानिया दोस्तों फौरन ही कमरे के बेड के नीचे जाकर छिप जाती है। कुछ ही देर के बाद उस कमरे के अंदर ऋषभ भी आता है, सानिया को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कमरे के अंदर उसे सानिया दिखाई नहीं देती। बट सानिया की बदकिस्मती से वो बेड के नीचे आवाज कर देती है। जब वो बेड के नीचे आवाज करती है तो ऋषभ दोस्तों फौरन ही बेड के नीचे देखने की कोशिश करता है। और जैसे बेड के नीचे देखता है तो उसे सानिया दिखाई नहीं देती, क्योंकि सानिया अब बेड के ऊपर से कमरे से बाहर निकलकर भाग चुकी थी। अब दोस्तों इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। ऋषभ की ऐसी हालत क्यों हो रही है, क्यों वो ऐसी अजीब अजीब सी प्रकार की हरकतें कर रहा है, तो दोस्तों इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं। दरअसल ऋषभ को जिस आदमी ने अपनी आंखें डोनेट की है वो एक सिक्योरिटी गार्ड है, या फिर कह लो कि एक वॉचमैन है। दरअसल उस आदमी की मृत्यु हो चुकी है। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ऋषभ के शरीर के अंदर प्रवेश कर गई और ऐसे अजीब अजीब सी प्रकार की हरकतें कर रही है। और इन हरकतों को करने के पीछे की वजह यह है कि जब वो वॉचमैन इस दुनिया के अंदर मौजूद था, जिस बिल्डिंग के अंदर वो अपनी चौकीदारी का काम किया करता था, उसी बिल्डिंग के अंदर एक लड़की रहा करती थी। वॉचमैन ने उस लड़की के साथ गलत काम किया था, उसने उसके साथ जबरदस्ती करी, उसे बड़ी बुरी तरीके से मार डाला था। जब दोस्तों उस लड़की की मौत हुई तो मरने के बाद वो एक खतरनाक चुड़ैल बन गई। देन चुड़ैल बनने के बाद उसने इस वॉचमैन को मार दिया, लेकिन मरने से पहले इस वॉचमैन ने अपनी आंखों को हॉस्पिटल में डोनेट कर दिया था। और उस वक्त पर आंखों की जरूरत ऋषभ को पड़ रही थी, इसलिए उस वॉचमैन की आंखें ऋषभ को लग गईं। और जब से दोस्तों उसकी गंदी आंखें ऋषभ को लगी हैं तो वो चुड़ैल ऋषभ के पीछे पड़ चुकी है, क्योंकि उस चुड़ैल को ऐसा लगता है कि जैसे कि वो वॉचमैन ही है। क्योंकि उस चुड़ैल के साथ जीते जी वॉचमैन ने जो किया वो सरासर गलत था। और उस चुड़ैल को उन आंखों में ऋषभ नहीं बल्कि वही वॉचमैन दिखाई देता है। ये है पूरी कहानी ऋषभ के ऐसी अजीब अजीब सी प्रकार की हरकतें करने की। अब इसी के साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं सानिया अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन ऋषभ उसे दोबारा किसे पकड़ लेता है और उसके साथ अजीब अजीब तरीके की हरकतें करना शुरू करता है। सानिया अपनी जान को बचाना चाहती थी, इसीलिए वो एक नींद का इंजेक्शन ऋषभ को लगा देती है, जिससे कि ऋषभ शांत हो जाता है। और वो जैसे ही शांत होता है तो सानिया अब यहाँ पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और फौरन ही दोस्तों ऋषभ को छोड़कर चली जाती है।
इंजेक्शन के बाद ऋषभ को भी होश आ चुका था। जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि सानिया जा चुकी है। इसे देखकर लिटरली उसे बहुत ही बुरा लगता है। अब ऋषभ यहाँ पर कुछ और सोच पाता, तभी उसके कमरे में वो खतरनाक चुड़ैल और दानव आ जाता है। ऋषभ इस बार उस चुड़ैल से माफी मांगने की कोशिश करता है और बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम्हारा गुनहगार मैं नहीं हूँ। लेकिन वो चुड़ैल उसकी बात को नहीं सुनती। और दोस्तों तभी इसी वक्त पर दोबारा से सानिया ऋषभ के पास आती है। दरअसल वो उसके पास नहीं बल्कि उसकी अंगूठी वापस करने के लिए आई थी और इस रिश्ते को तोड़ने के लिए आई थी। लेकिन दोस्तों सानिया उसकी अंगूठी को वापस करके जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसे भी सामने की ओर वो चुड़ैल, वो दानव दिखाई देता है। और दानव सानिया को मारने के लिए धीरे धीरे करके उसके करीब बढ़ना शुरू कर देता है, जिसे देखकर ऋषभ बहुत ही डर जाता है। वो सानिया से बोलता है अपनी पलक मत झपकाना, जितने बार भी तुम अपनी पलक झपकाओगी वो दानव तुम्हारे पास आता जाएगा। लेकिन बेचारी सानिया आखिर कितनी देर तक अपनी आंखों को रोक सकती है। वो पलक को झपका देती है और दानव उसके करीब बढ़ना शुरू कर देता है। वो उसे मारना चाहता है। लेकिन इसी वक्त पर हम ऋषभ को देखते हैं जो कि घसीटता घसीटता अपने घर के ड्रॉवर के पास पहुंचता है। उसके अंदर से कैंची निकालता है और उन कैंची के जरिए फौरन ही अपनी आंखों में मार लेता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि वो अपनी आंखों को चोट पहुंचाता है, जिससे कि उसकी आंखें फूट जाती हैं। जैसे ही उस वॉचमैन की गंदी आंखें फूटती हैं तो चुड़ैल और वो दानव दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। अब जैसे ही वो दोनों गायब होते हैं तो सानिया को यहाँ पर बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसने ऋषभ को गलत समझा था। अब इसी के साथ सानिया फौरन ही ऋषभ को हॉस्पिटल लेकर जाती है, उसका इलाज करवाती है और उसको नई आंखें दिलवा देती है। यानी कि अब उसके नई आंखें लग जाती हैं, जिसके बाद कुछ ही दिन के बाद अब वो ठीक हो जाएगा और ये लोग अपनी आगे की नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।